राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। कान्हा और श्री जी की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। अब मेरी तबीयत में रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे हालत सुधार हो रही है और ये प्रभु की ही कृपा है कि अब मैं रिकवरी कर रही हूँ धीरे धीरे सर्जरी से। तो आइए जानते हैं कि रंगभरी और आमलकी एकादशी कब है। रंगभरनी और आमलकी एकादशी 20 मार्च 2024 कल शुरुआत होगा और उसका जो पारण का समय होगा 21 मार्च को सुबह 7:20 से 8:39 तक रहेगा। तो यह है शुभ मुहूर्त और 20 मार्च को यानी कि कल करेंगे सब लोग एकादशी का व्रत। आइए जानते हैं कि रंगभरनी और महत्व है क्या उसका एकादशी का और क्यों किया जाता है आमलकी एकादशी और रंगभरनी एकादशी। तो फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रंगभरी एकादशी मनाई जाती है और इसी दिन काशी में होली का महापर्व आरंभ हो जाता है। तो रंगभरी एकादशी के दिन श्री काशी विश्वनाथ श्रृंगार का दिवस भी मनाया जाता है। काशीनाथ जी में भोले बाबा हमारे महादेव पिताजी श्रृंगार का दिवस भी मनाया जाता है। उनका बहुत सुंदर रूप से श्रृंगार किया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन बाबा विश्वनाथ जी और पूरे शिव परिवार यानी कि माता पार्वती, श्री गणपति महाराज और भगवान कार्तिकेय जी का विशेष रूप से साज और श्रृंगार किया जाता है। और इसके अलावा भगवान को हल्दी, तेल, मेहंदी चढ़ाने की रस्म भी निभाई जाती है और भगवान के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। साथ ही शाम के समय में भगवान की रजत मूर्ति यानी कि चांदी की मूर्ति को पालकी में बिठाकर बड़े ही भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है। काशी विश्वनाथ जी में ये महापर्व बड़े सुंदर रंगभरनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। भोले बाबा जी को, हमारे महादेव पिताजी को रथ में बिठाकर उनको पूरे नगर का भ्रमण कराया जाता है और उनको पूरी धोल यात्रा, शुभ यात्रा, रंगभरनी एकादशी इसी तरीके से मनाई जाती है। तो रंगभरनी एकादशी के दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तो रंगभरी एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और जैसे कि सभी को पता है कि हर एक एकादशी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। तो इसी तरीके से रंगभरनी एकादशी भी भगवान शिव जी को और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि विष्णु जी के और महादेव जी एक दूसरे के आराध्य हैं और एक दूसरे को बहुत ही स्नेह प्यार से रखते हैं। तो इस दिन भगवान एक दूसरे को रंग, गुलाल, अबीर चढ़ाते हैं और बहुत ही रंग भर के खेलते भी हैं महादेव जी भी ऐसे ही। तो इसलिए आमलकी एकादशी और रंगभरनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी को आंवला यानी कि आंवले का मुरब्बा, भगवान विष्णु जी को आंवला चढ़ाया जाता है और आंवले के वृक्ष की पूजा भी करी जाती है। और रंगभरी एकादशी के दिन लेकिन रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव जी और माता गौरी हैं जो, उनकी उपासना बहुत ही विशेष महत्वता से करी जाती है काशी जी में। और रंगभरी एकादशी के दिन काशी बनारस में बहुत ही खास रौनक देखने को मिलती है, क्योंकि भव्य स्वागत होता है माता जी का, हमारी गौरा जी और महादेव पिताजी का, और उनको बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर देखें तो फागुन शुक्ल की पक्ष की एकादशी के दिन भोलेनाथ तो माँ गौरी को गौना कराकर काशी लेकर आए थे। तब महादेव और माता पार्वती के आने से
सभी देवी देवता, जितने भी देवता गण हैं, जो 33 कोटि देवता गण हैं, तो उन्होंने दीप जलाया, आरती करी, साथ में फूल की बौछार करी, गुलाल उड़ाया और अबीर उड़ाकर उनका भव्य स्वागत किया। कहते हैं कि तब से काशी में इस तिथि के दिन यानी कि रंगभरणी एकादशी के दिन ही शिव जी को और माता पार्वती जी की पूजा बड़े हर्षोल्लास से की जाती है और उनके साथ होली खेलने की परंपरा भी शुरू हो गई थी इसी दिन से ही, और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा इस दिन को। और ऐसे ही कहा जाता है कि रंगभरणी एकादशी, तो कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के साथ आज के दिन रंगभरणी एकादशी के दिन माता को अपने साथ पूरे नगर में भ्रमण कराते हैं और पृथ्वी लोक पर लेकर आते हैं महादेव जी माता को, और देवी माँ पूरे नगर में भ्रमण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर माना जाए तो एकादशी के दिन जो भी लोग महादेव, माँ भगवती की पूजा करते हैं ना, तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत मधुरता से बीत जाता है, बहुत सरलता से बीतता है। ऐसा मान्यता है कि आज के दिन यानी कि रंगभरणी एकादशी और आमलकी एकादशी एक ही दिन होती है, तो माँ भगवती यानी गौरा जी की पूजा जो करते हैं, तो जिनका वैवाहिक जीवन होता है बड़ा ही सरल सुंदर रूप से बीतता है, माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहता है सभी लोगों पर और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है माँ भगवती से। और आमलकी एकादशी के दिन जो कहते हैं कि शिव जी को और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, तो आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को आंवला चढ़ता है, पूरे विधि विधान से उनकी उपासना करते हैं, व्रत करते हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा भी करते हैं, इसलिए आमलकी एकादशी कहते हैं उसको। और इसी तरीके से हम लोगों को हर प्रकार हर एक एकादशी का व्रत करना चाहिए, और एकादशी का व्रत करने से हजारों गुना, लाखों, अरबों कहते हैं, खरबों कहते हैं, आप जितना समझ लीजिए उतना हमें फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक एकादशी का व्रत करने से हमें एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है, हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए हर एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे हर पाप कट जाते हैं। जैसे कि मुझ पर दुख और विपदा आई तो प्रभु ने मेरे दुख को, मेरे कष्टों को हर लिया, और वो कष्ट बहुत बड़ा भी हो सकता था, और उस कष्ट को हम अगर ये कहें कि मुझे उसी टाइम पता चल गया, तो ये प्रभु की और श्री जी की ही कृपा है हमारी कि उन्होंने मुझ पर कृपा बनाए रखी, और एक उनकी सेवा अर्चना से जो ये फल प्राप्त है, ये पुण्य प्राप्त है कि उनका आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। और मैं प्रभु से कृपा करूं और उनसे कहूं कि आप सभी पर, हम पर इसी तरीके से बनाए रखें अपनी प्रभु कृपा, और हमारा ध्यान रखें इसी तरीके से, क्योंकि प्रभु की सेवा अर्चना करने से जो हमें बहुत बड़ा कष्ट होता है ना, वो कंकड़ मात्र कष्ट कट जाता है, छोटा हो जाता है, और हमें उस दुख को झेलने की प्रभु शक्ति दे देते हैं। जिस तरीके से मुझ पर बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था ये मेरे लिए, मैं उस कष्ट को कभी भूल नहीं सकती। मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मैं जिस चीज़ के लिए प्रभु से दिन रात विनती करती हूँ, प्रभु ने वो किया, पर वो मुझे पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हुआ। शायद ये मेरे भाग्य का लेखा जोखा ही है, मेरे प्रारब्ध हैं ये, और मेरे लास्ट कहते हैं कि भगवान हर जगह हमारे साथ हैं, तो हमारे कर्मों का फल ही है। मैंने कुछ ना कुछ त्रुटि करी होगी तो मुझे ये कष्ट मिला है। कोई बात नहीं, कष्ट मिला है, प्रभु ने बहुत ध्यान रखा मेरा, उस कष्ट में, उस घड़ी में मेरे साथ रहे, और उन्होंने मुझको फिर से एक जीवन दिया है।
तो ये जीवन अब फिर उन्हीं पे ही है कि अब कहते हैं ना कि जैसे प्रभु की रजा उसी में ही मेरी रजा। तो क्यों करता है चिंता तू जब मैं हूँ। मैंने बहुत चिंता करी, मैंने उनसे बहुत मांगा, बहुत कहा कि प्रभु मुझ पर कृपा करो। और प्रभु ने वो जिद मेरी पूरी करी जिद पूरी। पर अब मेरा उनसे द्वंद्व चल रहा था मन ही मन में कि आपने मेरे साथ इस तरीके से क्यों किया। वो द्वंद्व मेरा चलता रहेगा क्योंकि मैं उनकी भक्त हूँ और वो मेरे प्रभु हैं, या मैं उनको पुत्र मानूँ या वो मुझको अपनी मैया कहें, पर वो द्वंद्व मेरा चलता रहेगा, वो उनसे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। और प्रभु की कृपा सभी पर इसी तरीके से बनी रहे। और क्या है कि प्रभु हम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। हम लोग भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कोई कुछ भी कितना भी कर ले, मन को अब स्थिर कर लिया है। मुझे डगमगाना नहीं है अपने मन को। बहुत बहुत ज़्यादा मन विचलित हुआ, लोगों की बातें सुनी, उनके ताने भी सुने हैं मैंने। और कहते हैं कि क्यों करते हो तुम लोगों ने समय से पहले ले लिया, क्यों इनको करा है, क्या है, इस तरीके से ऑलमोस्ट XYZ जिसे कहते हैं सब कुछ सुनने को मिला। पर कभी कभी फिर मन में अपने आप से बात चलती है, प्रभु से बातें चलती हैं कि आपने क्यों करा, आपके लिए मुझे देखो कितने ताने मिलते हैं, आपके होते हुए मेरे आपके समक्ष मुझको इतना कष्ट मिला और मुझको दुनिया बोलती है और क्या ही कहूँ, क्या भी करूँ, कुछ नहीं समझ में आता ना। तो बस अब इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है, अब जो ये करेंगे वही करेंगे, उसी को देखेंगे। तो आप सभी लोग अपने लाडले सरकार के साथ, अपने लालजू के साथ होली रंगभरनी एकादशी खूब अच्छे से मनाओ। मैं भी बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो या लाइव कर दूंगी। हम लोग अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं, मैंने बताया कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, ज़्यादा देर कुछ काम नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल में। तो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, जैसे जैसे होता जाएगा मैं अपडेट करती जाऊंगी। और आप लोग अपना साथ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, अपना सपोर्ट करें हमें। और आप मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कृष्ण मैया, निया मैया, मैं ठीक हूँ, धीरे धीरे अब रिकवर हो गया है। आप सभी लोगों को अपडेट भी मिल रही है कि मैं रिकवरी कर रही हूँ धीरे धीरे। और प्रभु की कृपा से ऐसी बनी रहे। जैसे ही तबीयत में सुधार आया, मैंने स्टार्ट किया प्रभु की सेवा फिर से करनी, कि अब लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैसेज प्यार इतना था, सबको पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब कर लेना चाहिए और आगे भी ऐसे ही करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको कथा कैसी लगी, चर्चा कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और साथ ही साथ सपोर्ट भी कीजिए। राधे राधे बोलते रहिए और प्रभु के गुण गाते रहिए। आप लोग अपने लालजू के साथ में होली कैसे मना रहे हैं कमेंट करके या वीडियो डाल के बताइएगा। और हमारे लाला का, श्री जी का श्रृंगार जो किया है तो कैसा लगा, क्योंकि देखो अभी मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं कुछ अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। ये पुरानी वीडियोस ही हैं, उनको मैंने एडिट कर के ये बना लिया है, बड़ी सी वीडियो थोड़ी सी। तो इसमें 2-3 वीडियो आपको खुद देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पार्ट्स अलग अलग से ऐड किए हैं मैंने। तो प्लीज़ अभी सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट देखते रहिए, क्योंकि अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ ना कुछ भी, तो अभी घर में व्यवस्था डगमगाई हुई है, तो इसी तरीके से चल रहा है। तो मिलेंगे हम आपसे फिर। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, रंगभरनी और हैप्पी होली।